पॉल, हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। यह मेरे द्वारा युवा पुरुष छात्रों के साथ सामान्य रूप से पूछे जाने वाले सबसे आम प्रश्नों में से एक है। वे यौन प्रलोभन से कैसे लड़ सकते हैं? हम कैसे लड़ सकते हैं? इस पर आपका बाइबली इनपुट क्या होगा? प्रलोभन जो हमारे विरुद्ध युद्ध छेड़ता है, प्रतीत होता है अच्छी तरह से लड़ना सही शब्दावली है, लेकिन हमें वास्तव में इसे बाइबल के अनुसार समझने की ज़रूरत है। वो पौल 2 तिमोथी 2 में तिमोथी को बताता है, अब युवा वासना से दूर भागो। इसलिए हम जो कुछ भी देख रहे हैं उसका अनुसरण करते हुए मैं लड़ाई की तलाश में बाहर नहीं जा रहा हूँ। नीतिवचन की किताब में उत्पत्ति में पाप से डरने जा रहा हूँ। पाप दरवाजे पर इंतज़ार कर रहा है, इसकी इच्छा तुम्हें पाने की है। मैं जा रहा हूँ। पाप से डरो, इसलिए पहले चीज़ जो मैं करने जा रहा हूँ वह उन चीज़ों से बचना है जिनकी संभावना सबसे अधिक है, चाहे वह मीडिया हो या किसी अन्य व्यक्ति से निकटता मुझे परेशान कर सकती है। यह प्रलोभन की पेशकश कर सकता है। इसलिए आप सबसे पहले कहना चाहते हैं कि मुझे खुद पर भरोसा नहीं है और इसलिए मैं खुद को इसमें शामिल नहीं करने जा रहा हूँ। ऐसी परिस्थितियाँ जो मुझे और अधिक सुरक्षित बनाती है। इसलिए सबसे पहले चीज़ यह युवा वासना से दूर भागना। दूसरी बात यह है कि यह मुझे आश्चर्यचकित करता है कि लोग इस बारे में बात नहीं करते हैं। आप जानते हैं कि जेम्स अध्याय 1 है, प्रलोभन पर एक बड़ी किताब है, या प्रलोभन पर एक बड़े अध्याय की तरह, लेकिन प्रलोभन के बारे में बात करने के ठीक बाद लोग सोचते हैं कि वह स्वचालित रूप से दूसरे विषय में बदल जाता है, क्योंकि वह हर बात कहता है अच्छी वस्तु दी गई है और हम उत्तर उपहार ऊपर से ज्योतियों के पिता की ओर से आता है। और मैं इसे प्रलोभन से अलग नहीं करता, क्योंकि मेरा मानना है कि यह सबसे बड़ा है। प्रलोभन से बचने और प्रलोभन से लड़ने की प्रेरणा है। दुनिया की हर चीज़ जो शैतान मुझे दे सकता है वह नकली है। वह अंततः मेरे पेट में बजरी की तरह बन जाएगा। और एक युवा व्यक्ति, मान लीजिए कि वह चाहता है एक युवा महिला के साथ संबंध, वह अंतर्गता चाहता है। यह सामान्य है, यह बाइबल है, लेकिन वह इसके बारे में गलत तरीके से जानने के लिए प्रलोभित नहीं। उसे यह समझने की ज़रूरत है कि वह इसे बनाए रखे। अगर मैं इसके बारे में इस तरह से चलूँ तो यह एक अच्छा और उत्तम उपहार नहीं बन पाएगा। इसके अलावा मुझे पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत है। भगवान की दिए दया और भगवान जो करने जा रहा है उस पर मेरा विश्वास भी। नकली से सकता हूँ या मैं भगवान द्वारा दिए जाने वाले बेहतर का इंतज़ार कर सकता हूँ, और यह ज़बरदस्त है। प्रेरणा जिसे अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है, इसलिए हमें उन चीज़ों और उन उपस्थितियों से भागने की ज़रूरत है। इसने हमें लगभग उसमें डाल दिया है। आप कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन असफल स्थिति से दूर हो जाए। भगवान की अच्छाई को देखें और महसूस करें कि अपनी प्रतुम और अपनी सर्वज्ञता में वह हमें से बहुत को जानता है। जो इच्छाएं विकृत हो सकती है वे अपने आप में वास्तविक अच्छी इच्छाएं हैं और उसके पास उनके लिए एक योजना है। क्या आप समक्ष में बात कर सकते हैं? जब पौल कहता है कि मांस के लिए कोई प्रावधान मत करो, तो अपने मीडिया में जो कहा वह की हद तक शामिल है। ऐसी चीज़ें जो हमें लुभा सकती है बिना किसी प्रावधान की कट्टरपंथी प्रकृति के बारे में बात करती है। सबसे पहले सही है, हमें इस बारे में सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि ठीक, मैं शरीर के लिए कोई प्रावधान नहीं करूँगा। यह सच है, लेकिन इनमें से कोई भी तब तक काम नहीं करता जब तक कि सबसे पहले यह एक जीवन अनुशासन न हो। हमें पुनर्जीवित होना होगा, हमें ईसाई बनना होगा। आप जानते हैं कि आप लड़ सकते हैं। मैं जानता हूँ कि आप हार गए हैं। जो लोग पाप से लड़ते हैं और वे बहुत सफल नहीं होते हैं। दूसरे, एक ईसाई के रूप में भी मूलभूत बात यह है कि मैं अपने मन को शब्दों में निरूपित करता हूँ। भगवान करे कि मैं जान सकूं कि भगवान की इच्छा क्या है। रोमियो 12:1-2। इसलिए इससे यह बुनियाद है कि अब शरीर के बदले शरीर का कोई प्रावधान न करने की बात उचित नहीं है। मीडिया कंप्यूटर उस किसी ऐसी व्यक्ति का होना है जिसे प्रति मैं एक निश्चित परिस्थिति में आकर्षित होता हूँ। हम दोनों में असुरक्षित है, लेकिन यह भी है, और मुझे लगता है कि यह सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक है। वह बड़ी
संगीत अच्छे संस्कृतों को भ्रष्ट कर देती है। जब मैं कॉलेज में था तो लोग कहते थे कि तुम्हें पता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ। वास्तव में तेज, और इसका एक कारण यह नहीं था कि मैं विशेष था। भगवान ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। कॉलेज के अन्य छात्रों जो धर्मनिष्ठ थे, मैं एक ऐसा चर्च में था जहाँ धार्मिकता का प्रचार किया जाता था, और ऐसा कई बार हुआ। आप ऐसे लोग के साथ रहकर शरीर के लिए प्रावधान कर रहे हैं जो वास्तव में पाप को बहुत गंभीरता से नहीं लेते। विशेष रूप से अनैतिकता में उन चीज़ों में से एक हूँ जिनके बारे में मैं हमेशा सोचता हूँ कि ईसाई धर्म एक अकेला भेड़िया धर्म नहीं है। यदि मैं धर्मपरायण पुरुषों से घिरा हुआ हूँ या कोई युवा महिला धर्मपरायण महिलाओं से घिरे हुआ है, यह वही है जो हमारे पास होना चाहिए। इसलिए यदि कोई आपके पास आता है तो पाउल और कहता है कि मैं अपने पाप से लड़ रहा हूँ, मैं प्रलोभन से भाग रहा हूँ, और मुझे पता है कि मुझे अपना नवीनीकरण करने की ज़रूरत है। मन में ये कैसे कर सकता हूँ कि मेरा मन कैसे नृत्य हो सकता है? आप जानते हैं, जब इसके बारे में बात होती है रोमियो 12 में अपने मन को नवीनीकृत करना, यह शब्द के साथ अपने मन को नवीनीकृत करना नहीं कहता है। मेरा मतलब है कि यह वह नहीं है, लेकिन हम भजनों के अन्य अंशों और संपूर्ण बाइबल से यह जानते हैं, अपने मन को नवीनीकृत करने का सबसे बड़ा तरीका सत्य है, और एकमात्र अचूक सत्य बाइबल है। लेकिन यह है, आप कुलुस्सियों 3:16-17 को जानते हैं। संगीत वार्तालाप में हमारे दिमाग को नवीनीकृत करने के बारे में भी बात कर रहे हैं। जिस संगीत को हम सुनते हैं, हम उससे हमारे मन को नवीनीकृत करने का कार्य भजनों के माध्यम से आगे बढ़ गया है, गा रहे थे, और इसलिए यह वह तरीका है जिसे हम कहते हैं यह वह तरीका है। हम इसे बहुत मददगार तरीके से कहते हैं। आप बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मुझे यह भी कहने दीजिए, तो मैं बाइबल का अध्ययन कैसे करूं? और हाँ, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत कम लोगों ने